सिल्वर सिल्वर सिल्वर। एक टाइम था जब चांदी को कोई समझता भी नहीं था सोने के सामने, और आज टाइम आ चुका है हर इंसान को सिल्वर में इंटरेस्ट है। आपने इस वीडियो को ओपन करा है तो आपको भी इंटरेस्ट ज़रूर होगा, और सबके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन है कि क्या इस टाइम पे सिल्वर हमें खरीदना चाहिए, और अगर हाँ तो कहाँ से खरीदना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिल्वर का रेट करीब 1,60,000 रुपये पहुँच चुका है MCX पे। हो सकता है जब तक आप देख रहे हो सिल्वर का प्राइस और ज़्यादा बढ़ चुका होगा। अब ये प्राइस तो हमें MCX पे देखने के लिए मिल रहा है, पर अगर आप फिजिकल मार्केट में खरीदने के लिए जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 10-20 हज़ार रुपये का प्रीमियम देना पड़ रहा है फिजिकल सिल्वर खरीदने के लिए। मतलब 1,80,000 रुपये। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे सुनने में आए 2 लाख रुपये में चांदी खरीद रहे हैं। तो इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है। एंड ETFs का भी सेम हाल है। ETFs क्यों महंगे हो चुके हैं इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, पर सबसे पहले ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि भाई चांदी बढ़ क्यों रही है। इसके टोटल 3 रीजंस हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहला और सबसे फंडामेंटल रीजन चांदी के बढ़ने का ये है कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूजेज बढ़ चुका है। आज के डेट में सिल्वर का यूज सोलर पैनल्स के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है, EVs के अंदर होता है। एंड क्योंकि इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसीलिए सिल्वर का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। मतलब आज के डेट में जितनी भी सिल्वर की सप्लाई है उसमें से 50% इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो सबसे पहला और फंडामेंटल रीजन यही है सिल्वर के प्राइस बढ़ने का। दूसरा रीजन है भाई साहब चाइना। आज के डेट में चाइना और USA का बहुत बड़ा ट्रेड वॉर चल रहा है, और चाइना क्योंकि एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, वो पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पर टिकी हुई है। इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं, USA को करते हैं, पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं? डॉलर। तो उनके पास बहुत सारे डॉलर रिजर्व के ऊपर पड़े हुए हैं। अब क्योंकि इनके US के साथ कनेक्शंस अच्छे नहीं है, इस टाइम पे बातचीत अच्छी नहीं है, तो ये एक हेज चाहते हैं। अपने डॉलर्स ये बेच रहे हैं और गोल्ड बाय कर रहे हैं, सिल्वर बाय कर रहे हैं, क्योंकि ये सेफ हेवन्स हैं एज अ हेज। तो आज अगर आप देखोगे हर महीने लगातार चाइना गोल्ड ऐड करता जा रहा है, सिल्वर ऐड करता जा रहा है, क्योंकि ये बुलियंस के अंदर आते हैं। एक सेफ्टी नेट की तरह चाइना इसे यूज कर रहा है। और तीसरा रीजन है भाई साहब यूफोरिया। जब किसी चीज का प्राइस बढ़ने लगता है तो लोग उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, सिल्वर की वीडियो आज से शायद पहले आपने देखी ही ना हो, पर आज आप देख रहे हो क्योंकि चांदी का प्राइस बढ़ रहा है। इसी वजह से लोग और ज्यादा खरीद रहे हैं, ETFs खरीद रहे हैं। अब अगर आपने किसी ETF को बाय करा है तो वो भी आगे चल के फिजिकल गोल्ड या फिर उन्हें कोई डेरिवेटिव बाय करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या हो गया है, सप्लाई शॉर्टेज हो चुकी है, प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। इवन अगर आप सुनारों के पास जाओगे तो उनके पास भी चांदी कम पड़ा है, वो भी बोलेंगे भाई 20,000 रुपये का प्रीमियम दो। और अब हम बात करते हैं कि आपको सिल्वर कैसे बाय करना चाहिए। तो जो बेस्ट तरीका है सिल्वर बाय करने का वो है ETF। और अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ETF बाय करने में अभी एक प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे सिल्वर और उसके ETFs का कंपैरिजन ओपन करा है। तो जो रेड लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है ये सिल्वर है, जो एग्जैक्ट सिल्वर है। अगर आप ये ग्रीन लाइन देखते हुए टाटा का सिल्वर ETF है। जो ब्लू लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है सिल्वर बीज है, निप्पॉन का ETF है। येलो लाइन सिल्वर केस है, जीरोधा का ETF है। ब्लैक लाइन HDFC का ETF है। तो ETFs अगर आप देखोगे तो करेंटली सिल्वर के प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। अगर कितना ऊपर ट्रेड हो रहे हैं आप देखोगे, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपको 14 से 15% के प्रीमियम पे देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ETFs क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं तो लोग ETF ज़्यादा प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी हैं। अभी बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जहां पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने, सिल्वर बेस्ड म्यूचुअल फंड एंड ETFs ने डिपॉजिट लेना बंद कर दिया है, क्योंकि इन सारे ETFs को, फॉर एग्जांपल टाटा का जो ETF है ये टाटा सिल्वर, इसको मैंडेटरी है कि भाई जितना भी डिपॉजिट हमें आता है उतने का इन्हें सिल्वर खरीदना पड़ेगा। अब सिल्वर की क्योंकि शॉर्टेज हो चुकी है तो इन लोगों ने डिपॉजिट लेना ही बंद कर दिया है। क्योंकि आप खुद भी सोचो को जो ETF आप खरीद रहे हो वो कंपनी आपको अपने जेब से पैसे तो बना के नहीं देगी, वो तभी आपको पैसे दे पाएंगे ना जब वो खुद सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो आज के डेट में जितने भी ETFs हैं सिल्वर के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। बट ऐसा भी कुछ टाइम आता है जहाँ पे ये नीचे ट्रेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस जोन में देखोगे तो यहाँ पे ETFs सिल्वर के प्राइस के नीचे ट्रेड हो रहे थे। तो अभी अगर आप सिल्वर खरीदना चाहते हो, आप ये समझो कि आप 15% प्रीमियम देख के खरीद रहे हो, और जिस दिन सिल्वर का प्राइस ड्रॉप होता है, आप ये समझना सिल्वर का प्राइस अगर यहाँ से 10% गिरता है तो जो ETFs के प्राइस हैं वो 20-25% तक क्रैश करेंगे। तो अगर आप ये खरीद रहे हो आपके दिमाग में होना चाहिए, वरना कल आप सोचोगे कि यार चांदी तो 10% गिरी, हमारा जो खरीदा गया ETF है वो 20-25% तक कैसे गिर गया। तो आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि आखिर सिल्वर के अंदर क्या करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं।